हाय ट्रेडर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड। आप हमारी पिछली वीडियो में स्विंग ट्रेड के कॉन्सेप्ट समझ ही गए होंगे। उन्हीं कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए आज हम इस वीडियो में आपके लिए कुछ स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक शेयर करने जा रहे हैं, जिनमें आप अपने डिफाइंड रिस्क के साथ 1-1.5 महीने के लिए पोजीशन बना सकते हैं। तो हमेशा की तरह अपना सहयोग देने के लिए लाइक बटन को हिट करिए, जिससे कि हम आपके लिए और भी वीडियो लाते रहें। और यदि आप नए हैं और कहीं एडवांस ट्रेडिंग नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले हफ्ते के लिए हमारा पहला स्टॉक कोरोमंडल है। यहाँ हमारा कोरोमंडल को चूज करने का रीजन एक्चुअली में इसका ऑल टाइम हाई पर ट्रेड करना है और इसमें एक अच्छा खासा अपमूव देखने को मिल रहा है। यदि आप इसकी वीकली कैंडल देखें तो इसने वॉल्यूम के ब्रेकआउट के साथ अपने पिछले 5 महीने से ज्यादा के कंसोलिडेशन को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दी है। एक चीज और नोटिस करें तो स्टॉक ने डायरेक्ट बॉक्स का फॉर्मेशन करके ब्रेकआउट दिया है और 20 SMA से सपोर्ट लेके अप मूव दिया है। अब यदि इसे डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो स्टॉक एक अप मूव के बाद डायरेक्ट बॉक्स में 5 महीने से ज्यादा ट्रेड कर रहा था, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन है। कल ही इसने स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल से ऊपर के सप्लाई जोन को ब्रेकआउट दिया है, जिसका वॉल्यूम भी बहुत मैसिव है। यदि एंट्री की बात करें तो ब्रेकआउट लेवल के रीटेस्ट होने के बाद जब प्राइस 1816 के ऊपर निकलता है तो आपकी एंट्री बनती है। स्टॉप लॉस के लिए आपको अपकमिंग लोअर स्विंग बनने का इंतजार करना चाहिए, जो मोस्ट प्रोबेबली 1764 पर आना चाहिए, और टारगेट आप 2100 का रख सकते हैं, जो कि 2 से 3 महीने में अचीव हो जाना चाहिए। हमारा दूसरा स्टॉक HCL टेक है। यहाँ हमारा HCL टेक को चूज करने का रीजन एक्चुअली में इसका ऑल टाइम हाई पर ट्रेड करना है। यदि आप इसकी वीकली कैंडल देखें तो इसने वॉल्यूम के ब्रेकआउट के साथ एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्म की है। इस बुलिश कैंडल ने पिछले सप्लाई जोन को ब्रेक किया है। स्टॉक पिछले 3 महीने से एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था, जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन है। अब यदि इसे डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो स्टॉक एक अपमूव के बाद डायरेक्ट बॉक्स में 3 महीने से ट्रेड कर रहा था। कल ही इसने हाई वॉल्यूम के साथ स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल से इस रेंज को ब्रेक करके क्लोजिंग दी है। एक चीज और नोटिस करें तो यह डेली टाइम फ्रेम पर 20 SMA से सपोर्ट लेके अपमूव दे रहा है, जो कि अपमूव के लिए एक बहुत ही अच्छा साइन है। अब यदि एंट्री की बात करें तो स्टॉक के 1902 के ऊपर निकलते ही आपकी एंट्री बनती है। स्टॉप लॉस आपका 1895 पर रहेगा और टारगेट आप 2100 का रख सकते हैं, जो कि कुछ ही समय में अचीव हो जाना चाहिए। हमारा तीसरा स्टॉक जैश है। यहाँ हमारा जैश को चूज करने का रीजन एक्चुअली में इसका ऑल टाइम हाई पर ट्रेड करना और इसका स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। यदि आप इसकी वीकली कैंडल देखें तो इसने मैसिव वॉल्यूम के साथ एक लॉन्ग रेंज, जो कि 6 महीने से ज्यादा की है, का ब्रेकआउट दिया है। यह रेंज एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन को रिप्रेजेंट करती है। यदि आप ध्यान से देखें तो स्टॉक 2 हफ्ते पहले भी इस रेंज को ब्रेक करने की कोशिश की थी, लेकिन सफल नहीं हो पाया था। लेकिन इस वीक के ब्रेकआउट में स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ नजर आती है। अब यदि इसे डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो स्टॉक 1 साल तक कंटिन्यूस अपमूव में रहा और फिर उसके बाद 6 महीने से ज्यादा एक रेंज में ट्रेड करता रहा, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन है। रेंज में रहते हुए स्टॉक ने डिमांड और सप्लाई जोन बनाए हैं और अभी 2 दिन पहले ही इसने स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल से ऊपर के सप्लाई जोन का ब्रेकआउट दिया है, जिसका वॉल्यूम भी बहुत मैसिव है। अब यदि एंट्री की बात करें तो ब्रेकआउट सप्लाई जोन के रीटेस्ट होने के बाद जब प्राइस 545 के ऊपर निकलता है तो आपकी एंट्री बनती है। स्टॉप लॉस के लिए आपको अपकमिंग लोअर स्विंग बनने का इंतजार करना चाहिए,
जो मोस्ट प्रोबेबली 518 पर आना चाहिए और टारगेट आप 700 का रख सकते हैं जो कि 2 से 3 महीने में अचीव हो जाना चाहिए। हमारा चौथा स्टॉक शिल्पा मेड है। यहाँ हमारा शिल्पा मेड को चूज करने का रीजन एक्चुअली में इसका ऑल टाइम हाई पर ट्रेड करना है और मार्केट के करेक्शन टाइम में हेल्थ केयर सेक्टर का एक्सेप्शनली आउट परफॉर्म करना है। यदि आप इसके वीकली चार्ट को देखें तो आपको इसमें 9 साल की रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। यह रेंज एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन को रिप्रेजेंट करती है। इस कंसोलिडेशन ने एक बहुत ही अच्छा राउंड बॉटम स्ट्रक्चर फॉर्म किया है। यदि आप ध्यान से देखें तो स्टॉक ब्रेकआउट के बाद एक छोटी सी रेंज में ट्रेड कर रहा है। अब यदि इसे डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो स्टॉक 9 साल की रेंज को ब्रेक करने के बाद 2 महीने से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और इस रेंज में स्टॉक ने राउंड बॉटम स्ट्रक्चर भी क्रिएट किया है जो एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन बेस है। कुछ दिनों से स्टॉक में मैसिव वॉल्यूम का बिल्डअप हो रहा है। रेंज में रहते हुए स्टॉक ने डिमांड और सप्लाई जोन बनाए हैं और अभी एक दिन पहले ही इसने स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल से ऊपर के सप्लाई जोन का ब्रेकआउट दिया है जिसका वॉल्यूम भी बहुत मैसिव था। अब प्राइस इस सप्लाई जोन को रीटेस्ट करने आया है। यदि ध्यान से देखें तो आप एक चीज और नोटिस करेंगे कि इस सप्लाई जोन के ऊपर एक रेजिस्टेंस भी पड़ा हुआ है। अब यदि एंट्री की बात करें तो ब्रेकआउट सप्लाई जोन के रीटेस्ट होने के बाद जब प्राइस 960 के ऊपर निकलता है तो आपकी एंट्री बनती है। स्टॉप लॉस आप 910 का रख सकते हैं और टारगेट आप 1200 का रख सकते हैं जो कि 2 से 3 महीने में अचीव हो जाना चाहिए। हमारा पांचवा स्टॉक आरवीएनएल है। हमारा इसे चूज करने का रीजन है कि यह अपने वीकली डिमांड जोन पर है और जल्दी ही इस जोन से रिवर्स हो सकता है। यदि इसका डेली चार्ट देखें तो स्टॉक अपने डेली के डिमांड जोन में भी एंटर कर चुका है और इमीडिएट इस डिमांड जोन से रिवर्स हो सकता है क्योंकि यही ओरिजिन डिमांड जोन है जो प्राइस को ऑल टाइम हाई पर लेके गया था, जो यह भी शो करता है कि इसमें काफी स्ट्रेंथ है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि प्राइस यहीं से रिवर्स कर सकता है और यहीं सारे पेंडिंग ऑर्डर पड़े होंगे। तो आने वाले सेशन के लिए इस स्टॉक को आप एक स्विंग ट्रेड के लिए कंसीडर कर सकते हैं। अब यदि एंट्री की बात करें तो करंट मार्केट प्राइस पर एंट्री बना सकते हैं। स्टॉप लॉस 407 पर रहेगा जो रीसेंट लोअर स्विंग है। पहला टारगेट 452 पर रहेगा और दूसरा टारगेट आप 475 पर रख सकते हैं जो कि वीकली सप्लाई जोन है। बस इतना ही इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। यदि हाँ तो लाइक बटन को हिट करिए और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।